देखो इसमें बात करेंगे हम CHSL 18 के आगे के प्रोसेस के लिए, जिनका सिलेक्शन हो गया है तो उनके लिए आगे का क्या प्रोसेस है, कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है और क्या क्या आगे होता है, सब कुछ इसमें है। डिटेल में ध्यान से समझना आप, ठीक है। सबसे पहला काम जो करना है आपको वो ये करना है कि आपका जिस भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है आप अपना ग्रुप एक ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका PA में हुआ है तो PA का कोई ना कोई ग्रुप बना होगा। ग्रुप चाहे टेलीग्राम पे हो चाहे व्हाट्सएप पर हो, वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वो बहुत आगे हेल्प करता है। अब देखो होता क्या है, इसमें कई सारे लोगों को ऐसा भी डिपार्टमेंट मिला है जिसमें 2 या 3 बंदे ही होते हैं या कम कम बंदे होते हैं, तो ग्रुप नहीं बन पाता। तो ऐसा कर सकते हो कि आप खुद ग्रुप बना लो और कोई भी वीडियो, जैसे मेरा ही चल रहा है वीडियो या किसी का भी वीडियो अगर 10+2 का है सिलेक्शन का लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो, तो लोग हो सकता है ज्वाइन कर ले वहाँ से, राइट। और मुझसे यार ग्रुप के लिए ना मांगना, क्योंकि 40 डिपार्टमेंट है, ग्रुप ढूंढ पाना मेरे लिए टाइम इतना नहीं है। तो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, ये आपको हमेशा आगे के लिए टच में रखता है और पता चलता है कि आगे क्या क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ पता रहता है उसके बारे में, है ना। तो ये ज़रूर ध्यान में रख के चलिएगा, राइट। और अगर किसी ने कोई ग्रुप बना रखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा। देखिए आगे का काम क्या है, आगे का ये है कि देखिए जो आपका जो एक DV के टाइम पर एक फ़ाइल बना था जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगी हुई थी, उसको हम डोजियर कहते हैं। ये वर्ड आपको बहुत परेशान करेगा आगे जाके, डोजियर, क्योंकि कई बार सुनने को मिलेगा डोजियर पहुंचा नहीं पहुंचा। तो ये डोजियर क्या है, एक फ़ाइल होती है जिसमें आपकी सारे रिकॉर्ड रखे थे जब आपने DV करवाया था। अब क्या होगा कि SSC में आपको पोस्ट मिल गया, तो SSC का आप क्या है कि जिस जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे मान लो किसी को CGDA मिला है, किसी को मान लीजिए PA मिला है, किसी को AFH, सबको अपना अलग जो डिपार्ट, सबको ये फाइल है वो भेज देगी जिसका जिस जिस डिपार्टमेंट में हुआ है, राइट। ये जो फाइल भेजने का काम होता है ना, ये कम से कम 2 या 3 महीने लेती है SSC करने में। नॉर्मली देखा गया है ऐसा, क्योंकि एक बार में ये नहीं कर, मतलब स्टाफ लगता है इसके लिए। तो ये 2-3 महीने में पूरा का पूरा फाइल डोजियर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे और यहाँ से आपका अब SSC से कोई लेना देना नहीं है, राइट। आगे कोई भी चीज़ आप SSC की साइट पे चेक नहीं करोगे, अब आपका जो भी डिपार्टमेंट मिला है आपका कनेक्शन अब उससे होगा। ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि आपको SSC से अब कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब यार चक्कर ये कि पता कैसे चलेगा कि मेरा फाइल पहुंच गया नहीं पहुंचा, ये सब चीज़ें, राइट। तो जब डोजियर आपका भेजा जाएगा यहाँ से, राइट, लोग RTI लगाते रहते हैं कि डोजियर पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन आप मान के चलो 2 महीने का टाइम मान के चलो। तो जैसे डोजियर पहुंचेगा वहाँ से, तो जिस मिनिस्ट्री में आपका फाइल जाएगा, मैं मिनिस्ट्री और पोस्टल ऑफिस असिस्टेंट वाला भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही पोस्टें हैं आपकी, जो LDC वाली हैं पोस्ट और एक LDC के अलावा PASA का पोस्ट है। तो या तो आपको मेल के थ्रू, या तो फिर वो लोग, कुछ मिनिस्ट्री हैं जो मेल के थ्रू काम करती हैं, जैसे MEA था आपका, तो ये कुछ मिनिस्ट्री हैं जो मेल के थ्रू काम करती हैं। कुछ मिनिस्ट्री हैं जो आपको बाई पोस्ट भेजती हैं, राइट, बाई पोस्ट लेटर आता है आपके घर पे। कुछ मिनिस्ट्री हैं जो कॉल भी करती हैं आपको, जैसे IT मिनिस्ट्री ने कॉल करा था इस बार, राइट। और कुछ का आपका बाकायदे जो वो प्रोसेस है डाक वाला जो मैंने बताया, तो ये चीज़ें हैं ना। तो ये किससे कांटेक्ट करेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जो लेटर आता है आपके घर पे ना, ये जो वो आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर आता है। ये कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि हम यहाँ नहीं रहे वहाँ नहीं रह रहे, क्योंकि 4 साल हो गया आपका ये हुए। तो आपने जब DV करवाया था तो उसमें एक एड्रेस भरा जाता है, या आपके एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसी एड्रेस पे सारा कुछ होता है, राइट। और ईमेल ने आपने जो फाइल में लिखी होगी, जो आपको एक फॉर्म दिया गया था, जो DV के टाइम पर फाइल दिया गया था, उसके ऊपर आपको रखना था, तो उसमें जो ईमेल है उसी पर वो मेल करते हैं, राइट। इसीलिए कहता हूँ आप ग्रुप में टच रहिएगा और लोगों से पता करते रहिएगा क्या हुआ, क्या स्टेटस है आपका। जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वहाँ मालूम चल जाता है, जहाँ पर कम लोग होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन देखो ऐसा ही कभी छूटोगे नहीं आप, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसा, राइट। और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप खुद, सब लोग जो भी है, ये खुद 2-3 महीने के बाद मिनिस्ट्री में खुद भी कॉल करके, या फिर जो भी एक प्रॉपर तरीका हो उससे आप पता करते रहिएगा कि क्या चल रहा है प्रोसेस। थोड़ा उससे भी चीज़ें स्पीडी होती हैं, तेज़ होती हैं, राइट। तो डिपार्टमेंट पहले भेजता क्या है, देखो पहले आपको भेजा जाता है एक अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, एक फॉर्म दिया जाता है आपको, उसमें आपको फिर से दोबारा से अपनी फ़ोटो डिटेल भर के भेजनी होती है। उसी अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आपको मेडिकल का भी एक पेज होता है कि आपको यहाँ से सरकारी अस्पताल से ये टेस्ट करा के उसमें लगाना है। ये नॉर्मल मेडिकल होता है, ऐसे LDC में भी और PA में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यूरिन का, ब्लड का टेस्ट होता है, CMO से करा के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके साथ साथ में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका दोबारा से जितने भी डॉक्यूमेंट, वो कैटेगरी से लेकर के आपका जो क्वालिफिकेशन का है, OBC का है, कास्ट का है, वो सब आप उसमें फ़ोटोकॉपी लगा करके भेज देते हो, राइट।
कुछ में मेल के थ्रू होता है, कुछ में आपको बाई पोस्ट भेजना होता है, कुछ में जा करके आप दे सकते हो, क्योंकि देखो 40 डिपार्टमेंट है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो कुछ में बाई पोस्ट होता है, कुछ में आप जाके दे सकते हो, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वो कर लोगे आप, राइट। इसमें देखो यार, जब आप ये जमा कर देते हो ये वाला अटेस्टेशन फॉर्म, उसके बाद आपको दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है कि आप इस डेट को आके ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है कि ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी होती नहीं है, ट्रेनिंग वगैरह होता नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा ज्वाइनिंग करिए। मैं एलडीसी का बता रहा हूँ, राइट। उसके अलावा देखो आपको ये समझना है इसमें कि जिसमें स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं, इसी अटेस्टेशन फॉर्म के साथ, यानी जो फॉर्म आपको दिया जाता है जिसमें आपको मेडिकल वगैरह कराना है, इसमें ही आपको स्टेट प्रेफरेंस भी भर के देनी है। देखो स्टेट प्रेफरेंस इस बार ज़्यादा में है नहीं, एक तो पीए में मांगी जाएगी आपको, एलडीसी में भी शायद L36 वाले में, किस में मैंने वीडियो बना के डाला है कि किस में स्टेट प्रेफरेंस मांगते हैं। बाकी में तो आपको पता है कि या तो दिल्ली बेस्ड जॉब है या तो फिर रैंडम करेंगे एलडीसी के अंदर, राइट। तो जब आप स्टेट प्रेफरेंस भर के दोगे तो वो रैंक के हिसाब से अपनी वेबसाइट पर आपको डाल देंगे कि आपको यहाँ पर एलोकेट किया गया, वहाँ से आपको फिर आगे देगा। अब सवाल होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो देते हैं कैसे करते हैं, कैसे दिया जाता है लोकेशन का, राइट। देखिए एलडीसी जो है उसमें से कुछ एलडीसी दिल्ली वाली है, जैसे AFHQ है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है आपका, राइट। ऐसे कुछ मिनिस्ट्री हैं जो आपकी दिल्ली बेस्ड है आपकी, बाकी जिनमें ऑल इंडिया है पोस्टिंग। तो एलडीसी क्या करती है वजह, जिसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कुछ हैं जो मांगते हैं प्रेफरेंस आपसे, कुछ रैंडम करते हैं। उसके अलावा जिसमें प्रेफरेंस मांगी जाती है, जैसे पीए हो गया आपका, राइट, तो वो आप रैंक के बेसिस पे, जिसका रैंक जैसा होगा और जिसने जो स्टेट प्रेफरेंस दी होगी भर के अटेस्टेशन फॉर्म के साथ, प्रेफरेंस पहले ही मांग लिया जाएगा आपसे, तो उसी रैंक के हिसाब से आपको अपना स्टेट दिया जाएगा, राइट। पीए में देखो चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग सीट वेस्ट कर रहे हैं, सीटें खाली जाने वाली हैं, चांसेस है, वो मैं अलग वीडियो में बात कर लूँगा उसके रिगार्डिंग। पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो एलडीसी जिसमें रैंडम एलोकेशन, जैसे CGDA की बात कर लें, बाकी और भी जो मिनिस्ट्री है जो रैंडम करती है, तो देखो रैंडम का मतलब ये नहीं कि किसी को कहीं फेंक दिया, उसमें एक तरीका होता है कि आपका जो एड्रेस होता है उसको देख कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री कोशिश करती है कि जो बंदा जहाँ का है उसके पास में अगर सीट अवेलेबल है तो उसको, जैसे मान लो कोई जयपुर का बंदा है, राजस्थान का बंदा है, और राजस्थान के पास में दिल्ली में सीट अवेलेबल है और एक बंदा है, तो उसको दिल्ली रखेंगे। इसमें कोशिश की जाती है कि जो फीमेल कैंडिडेट है या जो PH कैंडिडेट है, इनको प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर उनके पास में सीट है या उनके होम स्टेट के नियर में सीट है तो उनको ज़्यादा दूर ना भेजा जाए। तो रैंडम का ये मतलब नहीं किसी को कहीं उठा के फेंक देंगे, इसको दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं कि ये टाइम कितना लगेगा ये सब कराने में, है ना। तो अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग देखो सबसे फास्ट जो होती है वो एलडीसी की होती है। एलडीसी की इसलिए होती है बिकॉज इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आपका सीधा अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, मेडिकल करा के लेके चले जाओगे, ज्वाइनिंग दे देते हैं, राइट, क्योंकि स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगते। जिस एलडीसी में प्रेफरेंस मांगेंगे उसमें 1 महीना 2 महीना ज़्यादा लग सकता है, और पीए में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पीए में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा, देखो जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं उसमें भी समय लगता है, ये ध्यान रखना। जैसे इस बार आपका रजिस्ट्रार जनरल वाले में था और पीए में था, थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसमें। तो अगर मैं एलडीसी की बात करूँ तो 3 महीने के अंदर से मान लो स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग होना। और 3 महीने का ये मतलब नहीं कि किसी का 3 महीने में हो सकता है, किसी का 2.5 महीने से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी का 4 महीने हो जाएगा, किसी का, देखिए 3 से 5 महीने के अंदर सारे एलडीसी अपना करा लेंगे ज्वाइनिंग, राइट। पीए वाले में और इसमें वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, फिर आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांग के वो एलोकेट करेंगे, एंड देन उसके बाद आपका जो जोन मिलेगा वहाँ जाओगे, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें, राइट। तो 5 महीने मान सकते हो कि 5 महीने से 6 महीने के अंदर आपका ये काम हो जाएगा स्टेट प्रेफरेंस लेकर के। और ये भी ध्यान रखना है बच्चे कि आपको ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है। मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिपेंड करती है, बहुत मिनिस्ट्री फास्ट होती है, बहुत सारी मिनिस्ट्री थोड़ी स्लो होती है। आपको मिनिस्ट्री से टच में रहना है, राइट। कोशिश करना है कि जब 3 महीना 4 महीना बीत जाए और कोई आपसे कम्युनिकेशन ना हो पाए तो खुद ही फ़ोन करिए या खुद ही जाके हो सके तो मिल आइए, स्टेटस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ लोग का इसमें ये भी है कि सर हमें एक्सटेंशन लेना होता है कि सर अभी हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ जल्दी ज्वाइन नहीं करना है, वो भी तरीका हो तो आप ले सकते हो एक्सटेंशन, जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अभी हम नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ये सब कुछ था डिटेल आपको ज्वाइनिंग तक का। बाकी किसी स्पेसिफिक पोस्ट का जानना है तो कमेंट करिएगा नीचे, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो कर दूँ या किसी से बात करके उसका डिटेल दे दूँगा आप तक। पीए का एक सेपरेट वीडियो ला दूँगा मैं कि पीए में क्या सीन है, लेकिन पीए में देखो सबको मान के चलो ज़्यादा चांसेस है होम स्टेट के, बहुत सीटें वेस्ट होंगी बच्चे इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने SAD भी करा लिया, ऑलरेडी सिलेक्टेड है 18 में 19 का भी आपका आ जाएगा, तब तक जब तक इस CGL 19 का प्रेफरेंस
18 वाले का जब तक प्रेफरेंस मांगेंगे, स्टेट प्रेफरेंस, तब तक सीजन 19 का आ जाएगा, तो वो लोग वैसे भी स्किप कर देंगे, मतलब नहीं ज्वाइन करेंगे, पीए कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो यार सीटें वेस्ट हैं, तो उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी सीटें ख़राब जा रही हैं, थोड़ा दुख सा है, ठीक है। रिजल्ट आया था तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा था कि यार जिनको कोई बात नहीं, चलो वो जो है जैसा भी है वो अलग बात है। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा।